हेलो एट क्लास। हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया। आज हम आपको थर्ड चैप्टर कराएंगे, बस की यात्रा। तो आज इसकी हम आपको रीडिंग करवाएंगे। अपनी अपनी बुक निकाल लीजिए और चलिए हमारे साथ देखिए, रीडिंग लगाइए। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे से बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करे। क्यों? क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। बस खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान मिले हुए थे। लोग इसीलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे। वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सके। मतलब ये जो बात कही गई है, ये व्यंग में कही गई है कि ये वयोवृद्ध थी, यानी बूढ़ी थी, और इससे सफ़र करने की जगह इसकी पूजा करनी चाहिए। ये व्यंग में कही गई थी। क्यों कही गई थी? मतलब ये 5 दोस्त थे, उनको कहाँ जाना था? पन्ना से जाना था सतना के लिए। तो ये लोग इस बस में जाने के लिए इसलिए इस बस में गए क्योंकि इनको 2 लोगों को सुबह नौकरी ज्वाइन करनी थी, लेकिन लोगों ने इनसे मना किया। क्यों मना किया? क्योंकि ये बस बहुत पुरानी थी, बिल्कुल खटारा थी। मतलब कुछ पता नहीं था, एक्सीडेंट भी हो सकता था, बीच रास्ते में बंद भी हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था। इसीलिए लोगों ने इसको वो इससे सफर करने के लिए मना किया। इसको डाकिन क्यों कहा? कि एक्सीडेंट हो गया तो लोग मर भी सकते हैं, इसीलिए इनको इस बस को डाकिन कहा। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं जी, अभी चलेगी। हम कहाँ? वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है या? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। मतलब लोग आपस में मजाक कर रहे थे। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। राजा, रंग, फकीर आदि आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। मतलब जो लोग उस बस में छोड़ने आए थे, जैसे मान लीजिए कि ना हमको जाना है, तो हमारे जो मिलने वाले हैं हमको बस स्टैंड तक छोड़ने आते हैं, उसी तरह से जो लोग उनको छोड़ने आए थे उनकी आंखों से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अंतिम विदा दे रहे हैं और हमसे कह रहे हैं कि आना जाना तो लगा ही रहेगा, चाहे वो राजा हो चाहे रंग हो। राजा मतलब जो चाहे वो खूब अमीर पैसे वाला हो, और रंग यानी गरीब, चाहे वो गरीब है, यानी कि एक ना एक दिन इस इंसान को मरना तो होता ही है। तो वो उसी तरह से देख रहे थे कि आना जाना तो लगा ही रहता है। फिर इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। मतलब क्या है? बस तो स्टार्ट हो गई, लेकिन जैसे ही बस स्टार्ट हुई, बस इतनी जोर से आवाज कर रही थी और पूरी बस इतनी जोर से हिल रही थी कि वहां के उधर के पैसेंजर ये कह रहे थे कि ऐसा लग रहा है पूरी बस ही इंजन है। उस बस में जो खिड़की के कांच थे वो भी बहुत कम थे, और जो लगे हुए थे वो भी ऐसा लग रहा था जैसे टूटकर अभी गिर जाएंगे, इसलिए सब लोग खिड़की से दूर बैठे थे। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सभ्य आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अभिज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था।
कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। मतलब ये है कि पैसेंजर कह रहे थे ऐसा लग रहा है गांधी जी के जमाने में ये बहुत जवान रही होगी बस, और जिस तरह से उसके गाड़ी के हिस्से हिल रहे थे, हर पुर्जा हिल रहा था, तो लोग कह रहे थे ऐसा लग रहा है कि ये बस असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त से के समय में रही होगी। और ऐसा लग रहा था जैसे सीट उखड़कर अभी निकल जाएगी बस से। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकाल कर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। मतलब अचानक क्या हुआ, उसमें एक बस में छेद होता है जिससे पेट्रोल निकलता है, तो जो वो था ड्राइवर, वो क्या करता है एक बाल्टी में पेट्रोल अपने बगल में रखता है और इंजन में नली से डालता रहता है। तो वो यही कह रहे थे कि ऐसा लग रहा है जैसे बच्चे को बोतल से दूध पिलाया जाता है, इसी तरह से पेट्रोल को पाइप के जरिए इंजन में डाला जा रहा है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकती थी। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। मतलब इसमें बताया है कि हर 15-20 मील दूर पहुंचने के बाद ऐसा लगता कि कहीं ब्रेक फेल ना हो जाए या फिर स्टीयरिंग टूट ना जाए। और जैसे ही बस पेड़ के पास से निकलती तो ऐसा लगता, पैसेंजरों को लेखक बोलता है कि ऐसा लगता जैसे मानो किसी पेड़ से बस टकरा ना जाए या फिर जो झील वगैरह रास्ते में पड़ रही थी, ऐसा लगता कि बस उस झील में गिर ना जाए और गोता ना खाए। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की। वह तो नहीं चली। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। यानी बस अचानक रुक जाती है और ड्राइवर काफ़ी कोशिश करता है लेकिन बस नहीं चलती है। तो जो इसमें जो कंपनी के हिस्सेदार थे, इस बस के हिस्सेदार थे, वो जो इसमें सवारी कर रहे थे, वो बोलते हैं कि जो बस है वो तो फर्स्ट क्लास है, लेकिन ये इत्तेफाक की बात है कि बस खराब हो जाती है। छीड़ चांदनी के वृक्षों की छाया के नीचे बस तो बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्ध थक कर बैठ गई है। तो ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लद कर हम चले जा रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस व्यवहार में हम इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। मतलब चांदनी रात थी और ऐसा लग रहा था कि ये जो वृद्ध बस है जो बूढ़ी बस है, वो थक कर बैठ गई है और इस जंगल में अगर इसके प्राण निकल गए, यानी ये बिल्कुल बेकार हो गई, तो इसकी अंत्येष्टि यहीं पर जंगल में करनी पड़ेगी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे और या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एक दम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं है। यानी हिस्सेदार ने कोशिश करके उसको सही किया थोड़ा बहुत और वो आगे चलने लगी। यानी उसकी जो लाइट थी बस की वो बहुत कम थी, तो जैसे ही कोई आगे पीछे से गाड़ी निकलती तो साइड में खड़ी होकर बस रुक जाती। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ
पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानती हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफर कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उनका इंतजार करते, कहते हम वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया, टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगा कर फिर बस चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी बस इसी बस में गुजरनी और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। मतलब जो लेखक है वो अब क्या सोचता है कि जो हिस्सेदार है, जो इस बस में बैठा हुआ है, वो उसकी ओर श्रद्धा भाव से देखता है। वो सोचता है कि इस हिस्सेदार को पूरी इस बस की कंडीशन पता था टायर खराब है, टूटी फूटी बस है, बिल्कुल खटारा बस है, फिर भी वो उसमें सफर कर रहा था। तो वो उसको श्रद्धा भाव से देखता है कि उसको पता था कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, फिर भी उसी बस में वो सफर कर रहा था। एंड में क्या होता है, वो धीरे धीरे सारी चिंताएं पैसेंजर भूल जाते हैं और हंसी मजाक करते हुए अपने सफर को तय करते हैं। तो ये हमारे इस चैप्टर की रीडिंग हो गई है। कल हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर करवा देंगे और वर्ड मीनिंग करवा देंगे। जितने क्वेश्चन आंसर करवा सकेंगे वो करवा देंगे और वर्ड मीनिंग करवा देंगे। ओके बच्चों, बाय।